हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्विच ऑन। जैसे ये स्विच है दोस्तों, इसके ऑन करने पर हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाएगा। यानी स्विच ऑन, इंडिकेटर ऑफ। वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और लाइव इसकी टेस्टिंग करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की पावर सेविंग वायरिंग है। जैसे हमारा इंडिकेटर जो होता है दोस्तों, आपका घर मतलब किसी का भी घर हुआ, और जो रूम होते हैं दोस्तों, हर रूम के जितना भी बोर्ड होते हैं लगभग हर बोर्ड में ये इंडिकेटर आपके लगा रहता है। तो दोस्तों, जब ये इंडिकेटर जलता रहता है तो कुछ करंट लेता रहता है, यानी पावर को कंजप्शन करते रहता है। तो दोस्तों, इसी पर यह है कि जैसे हमारा इंडिकेटर जल रहा है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, किसी भी लाइट को ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो इसी पर यह वायरिंग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का टुकड़ा ले रखा है। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं जो हमारा इनपुट टर्मिनल होता है स्विच का, इसमें पहले हम इसको ऐसे लगाएंगे, आप देख ही रहेंगे। और इसके बाद इसी वायर को ले जा करके हमारा जो स्विच है दोस्तों, इंडिकेटर जो है उसके नीचे वाले टर्मिनल में इसे हम खूब अच्छे से टाइट कर देंगे ऐसे। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसे टाइट किया है ऐसे। उसके बाद दोस्तों, हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इस वायर के टुकड़े को हम ले जा करके होल्डर के एक हिस्से में टाइट कर देंगे ऐसे ऐसे दोस्तों, देख सकते हैं। तो और जैसे दोस्तों, आप और बड़े बोर्ड में भी इस प्रकार की वायरिंग कर सकते हैं। ये तो हमारे पास छोटा बोर्ड है, इसी में हम इसे कर रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने दो वायर लगा दिए हैं, एक इधर एक इधर। अब हमारा दोस्तों बच रहा है ये इंडिकेटर बच रहा है। अब इसमें हम वायर लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने एक ब्लू कलर का वायर ले लिया है। ये हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल मिलता रहेगा इस वायर से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं खूब अच्छे से इसे टाइट करना है। और इसी वायर को ले जा करके दोस्तों, आपको ये जो स्विच है, स्विच वाला टर्मिनल है, इसमें खूब अच्छे से टाइट कर देना इसी के साथ में ऐसे। दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, किस प्रकार से किया है। एक वायर यहाँ पे देखिए लगाया मैंने रेड कलर का, उसके बाद यहाँ पे लगाया था स्विच से, और यहीं से हम इंडिकेटर में भी एक ब्लू कलर का वायर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें हम इनपुट वायर लगाएंगे, जो हमारा मेन वायर इसमें आएगा उसको लगाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लैक कलर का वायर और एक रेड कलर का वायर ले रखा है। और इस वायर को ले जा करके दोस्तों हम होल्डर के एक हिस्से में लगाएंगे। एक जो टर्मिनल हमारा है इसमें लगाएंगे दोस्तों, हमारा न्यूट्रल वायर है। और हमारा एक वायर ये बच रहा है दोस्तों, फेज वाला वायर। इसको ले जा करके हम इस इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में खूब अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं लगा रहा हूं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस रेड कलर के वायर के साथ ये जो मेन वायर हमारा है इनपुट वायर, उसे टाइट कर दिया हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है। और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, अभी मैंने मेन वायर इसमें जो आना था वो ला दिया है, लगा दिया, देख सकते हैं आप। अब इसकी केवल टेस्टिंग करना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, और अब इसमें हम एक बल्ब लगाएंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बल्ब लगाया हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया, और जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जो है वो बंद हो गया। तो इसकी खासियत दोस्तों यही है कि जैसे आपके घर में इंडिकेटर हर रूम में लगा रहता है तो कुछ ना कुछ करंट लेता ही रहता है, तो जिससे
आपका जो बिजली का बिल है वो थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है दोस्तों। तो इसी वजह से इस प्रकार की वायरिंग आप कर लेंगे तो आपका जो इंडिकेटर है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही आप बंद करेंगे तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप कनेक्शन है किसी भी स्विच के साथ कर सकते हैं, जैसे आप बल्ब के साथ कर लिए या फैन के साथ या सॉकेट के साथ भी कर सकते हैं, कि जब वो आप वो स्विच चालू करेंगे तो इंडिकेटर है ऑफ हो जाएगा। तो जैसे एक बार फिर से मैं आप ऑन करता हूँ इसे, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ऑन किया जैसे ये हमारा इंडिकेटर ऑफ हो गया। ये मैं थोड़ा इसे बंद किया हूँ कि रोशनी आ रही है, जिससे कैमरा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इसे मैं बंद ऐसे कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जैसे मैंने स्विच ऑफ किया हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्विच ऑन इंडिकेटर ऑफ वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।